दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुलाब गुरु एजुकेशन में। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट करें और लाइक करना तो भूलें ही नहीं, क्योंकि आपका लाइक जो है कॉन्फिडेंस देता है। और कमेंट भी करें कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको। मैं आपको एक एक करके सिखाने का कोशिश करूँगा इंग्लिश के बारे में। हमने आपको अभी जो है उच्चारण के बारे में समझाएंगे और आप लोग मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को हमेशा देखते रहिए। आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है और आप सभी जितने भी प्यारे मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं, आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज में सिखाने का कोशिश करूंगा, बेहतरीन तरीक़ा से सिखाने की कोशिश करूंगा। मैं ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूँ, मैंने सोचा कि ऑनलाइन भी आप लोग को अच्छे से एजुकेशन देने का कोशिश करूँ। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको पढ़ाने का स्टार्ट करता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को ना जब हम कुछ लिखते हैं तो हमको वहाँ पे दिक्कत होता है कि हमको कैसे लिखना है इसको। जैसे सपोज डैट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी शब्द में एस के बाद आई ए, यहाँ लिखा हुआ है यदि किसी शब्द में एस के बाद आई ए आई ओ एन एस आई ओ एन आए तो एस का उच्चारण प्राया तालाबे स पढ़ा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं इसको। यदि किसी शब्द में एस के बाद आई ए आई ओ एन एस आई ओ एन आए तो एस का उच्चारण तालाबे स पढ़ा जाएगा। चलिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला नंबर पे क्या लिखा हुआ है? एशिया, एशिया। एशिया जो है एशिया महाद्वीप है। और उसके बाद में आगे जो लिखा हुआ है रसिया। तो देखिए, एशिया का आई ए आया कि नहीं? यहाँ पे लास्ट में आई ए आ गया आपको। अगला है रसिया, RUSSIA, यहाँ भी लास्ट में आई ए आ रहा है। उसके बाद में रसिया मतलब रूस होता है, प्रसिया है आपको, तो आई ए आ रहा है आपको। आगे कहता है कि यदि एस के बाद आई ए आई ओ एन एस आई एन आए तो एस का उच्चारण तालाबे स पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे कन्वर्सन। तो देखिए, यहाँ पे आई ओ एन है, या इसको आप ये भी ले सकते हैं, एस आई ओ एन भी ले सकते हैं इसको, यहाँ पे एस आई ओ एन। आगे जो है एस आई ओ एन भी ले सकते हैं और आई ओ एन भी ले सकते हैं, जो आपको दिया हुआ है। अगला नंबर पे है एक्सपेंशन, मतलब होता है यहाँ पे कन्वर्सन मतलब होता है बदल, एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। उसके बाद में यहाँ देखिए एस आई ओ एन है या आई ओ एन इसको मानिए, तो ये है आपको एक्सप्लेनेशन मतलब होता है निष्कासन। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है निष्कासन करना, किसी को हटा देना। उसके बाद में है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब है आपको EXTENSION, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार। उसके बाद में होता है पेंशन। तो पेंशन क्या? तो पेंशने होता है, मतलब है कि अगर कोई जो है आपको रिटायर हो जाता है 60 साल के बाद तो उसे पेंशन मिलता है। जब वो टीचर होते हैं तो 60 साल के बाद जो है रिटायर हो जाता है तो उनको पेंशन सरकार प्राप्त करती है, प्रदान करती है। उसके बाद में है टेंशन। कहता है यार बहुत टेंशन है, आज ना बहुत हमको टेंशन है, ये काम है वो काम है, बहुत सारा जो है हम लोग जो है खाली हमेशा दिन रात जो है कहते यार बहुत टेंशन है, पैसे का टेंशन है, तो परिवार का टेंशन है। तो कहते हैं कि जीवन में टेंशन किसे नहीं है, जीवन में टेंशन किसे नहीं है उसे निभाना आना चाहिए। जीवन में टेंशन किसे नहीं है उसे निभाना आना चाहिए। और कुछ हो न हो मेरे दोस्त, हमेशा मुस्कुराना जरूर आना चाहिए। तो चलिए, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो करने का मतलब यह है कि बहुत सारे जो बोलते हैं कि हमको टेंशन है, तो टेंशन का मतलब होता है तनाव। टेंशन का मतलब होता है टेंशन। तो मेरा एक और कहना है कि नो टेंशन, बी हैप्पी, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आगे है अगला नंबर एडमिशन। तो एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। जैसे हम लोग मैट्रिक करते हैं तो 11th में
जाकर एडमिशन लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट में हमने प्रवेश पा लिया है, तो एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश। अगला आता है कंसेशन, मतलब रियायत। कहता है यार कुछ कंसेशन होगा, कुछ छूट मिलेगा इस पे, जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान जाते हैं लेने, प्रोवाइड करने जाते हैं, तो कहते हैं यार इस पर कुछ छूट मिलेगा क्या? तो दुकानदार कहता है हाँ चलिए आपको ना इस पर 50% का छूट है। किसी मॉल में जाते हैं हम लोग कपड़ा लेने, तो उसमें देखते हैं कि 30% का छूट, 50% का छूट, तो वही उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कंसेशन। मतलब कंसेशन का मतलब होता है रियायत। कमीशन अलग चीज है, कंसेशन अलग चीज। कमीशन जो है कि किसी व्यक्ति को एक दूसरे से बात कराने के बीच में जो कुछ पैसा मिलता है उसको कहते हैं कमीशन का, वो अलग चीज है। ये आपको कंसेशन मतलब था रियायत या छूट। अगला है कन्फेशन। ये जो हम देख रहे हैं ये वाला है आपका कन्फेशन, मतलब होता है अपराध की स्वीकृति। ये वाला है कन्फेशन। कन्फेशन मतलब होता है अपराध की स्वीकृति। उसके बाद ओमिशन। अगला क्या है आप लोगों को ये लिखा हुआ है ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है लोप। उसके बाद में अगला है परमिशन। अब परमिशन का मतलब होता है क्या मुझे परमिशन है अंदर आने की, तो परमिशन का मतलब होता है अनुमति। उसके बाद सेशन का मतलब होता है शस्त्र। जैसे होता है ना कि किस सेशन में, मतलब किस शस्त्र में मेरा एग्जाम है, फर्स्ट सिटिंग में है कि सेकेंड सिटिंग में है, तो वही होता है शस्त्र या अधिवेशन। अधिवेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि चलिए मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि यदि एस के बाद ION SION आए तो एस का उच्चारण तलावे होता है, जो मैंने आपको वर्ड से और बीच का हिंदी लिखकर समझाने का कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आता होगा। मेरा ये कहना है कि हर एक सब्जेक्ट पे आप मेहनत कीजिए, 10th हो, 11th हो, 12th के स्टूडेंट हो या आपको कंपटीशन का भी हो, किसी का भी स्टूडेंट हो, किसी भी मतलब क्लास का स्टूडेंट है, आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश से इतना भागिए नहीं, इंग्लिश से लगाव बनाइए, क्योंकि आपको आगे चलकर इंग्लिश ही काम आने वाला है। ये सब है आपको, ठीक है। मैथ पढ़िए, इसमें नो डाउट, सब पे मेहनत कीजिए। 1 घंटा अगर मैथ पढ़ते हैं तो 1 घंटा इंग्लिश पढ़िए। ऑल सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिए और बेहतर स्टूडेंट बनिएगा। जितना समय दीजिएगा उतने बेहतर आप बनते जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाने का मैंने कोशिश किया और आप एक एक करके इस सारे वर्ड्स को देख सकते हैं। बढ़िया से आप देख लीजिए इसको और इसको जाकर नोट कीजिए और इसे याद करने का कोशिश कीजिए कि यदि अगर आप इसको लिखे, मतलब इंग्लिश जो है आपको पढ़ने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए और बोलने भी आना चाहिए। तो सब कुछ सारा चीज जाता है वर्ड्स पावर पर। यदि अगर आपका वर्ड्स पावर ठीक नहीं है तो ना आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्ड्स पावर जो होता है वो आप एक समय बनाइए, एक डायरी बनाइए और उस डायरी में आप नोट करते जाइए एक एक करके। मैं इसी तरह आपको हर एक वीडियो को मैं आपको डालता रहूँगा और आप जुड़े रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन लेने की कोशिश कीजिए। आप समय कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हम लोग जो है अदर चीज़ पे बिताते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा एजुकेशन पे भी समय दें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका समय बर्बाद हो जाता है तो ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन समय दोबारा नहीं कमाया जा सकता है। तो आप अपना समय नष्ट नहीं करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे प्यारे साथियों, आपसे निवेदन है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समय बिताएं और वर्ड्स पे ध्यान दें, इंग्लिश पे ध्यान दें, पढ़ें कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन पढ़िए, जरूर पढ़िए 4 से 5 घंटा। यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं फिर भी ध्यान दीजिए। आप लोगों के माइंड में आता होगा कि हमको बिहार बोर्ड, ज़्यादातर हम बिहार बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चे के माइंड में ये मानसिकता आ जाता है कि भाई इंग्लिश का तो नंबर जुड़ता ही नहीं है तो हम पढ़े क्यों। ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। जब आप 11th और 12th में जाइएगा तो वहाँ पे आपका इंग्लिश जो है अनिवार्य है और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आपको मैथ, ठीक है, मैथ आप जाइएगा आगे लेवल पे, आप आर्ट्स ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, इंग्लिश लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आज से बेस अगर मजबूत रखिएगा तो उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई में। अगर आप IAC करते हैं तो सारा बुक आपका इंग्लिश में ही होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप इंग्लिश को बेहतर से पढ़िए, आप भागिए नहीं तो जितने भागिएगा उतने भगाने वाला है, ये बात आप याद रखिएगा।
तो मेरा ये मानना है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। तो कहते हैं कि इंसान के लिए इशारा काफ़ी और बच्चे के लिए गुब्बारा काफ़ी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।